दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक अमेरिका, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वह अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक अपनी सारी सेना को वापस बुला लेगा, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ ले लिया है और अमेरिका ने अपने फैसले को बदल लिया है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है जिसके अनुसार अमेरिका 31 अगस्त तक अपनी सेना को वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि 5000 और अमेरिकी फौजी जवानों को अफगानिस्तान के लिए रवाना करेगा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को अगर कोई मुंह तोड़ जवाब कोई देश दे सकता है तो वह है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान के हर इलाके से वाकिफ हो चुका है। उसको पता है कि तालिबान के अड्डे कहां कहां पर है। उसका अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन काफी लंबे समय तक चला है। ऐसे में जो बाहरी देशों से अफगानिस्तान के अंदर लोग फंसे हुए हैं, जब तक वे बाहर नहीं निकल जाते और पंजशीर के शेर तालिबान को काबुल से उखाड़ कर नहीं फेंक देते, अमेरिका उनका साथ देता रहेगा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के वर्तमान में जो राष्ट्रपति बने हैं अमरुल्लाह सालेह, जिन्होंने तालिबान के खिलाफ अपना झंडा गाड़ दिया है, उनके राय पर अमेरिका ने यह फैसला ले लिया है और अब दोस्तों तालिबान की लाशें गिरने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों अमेरिका के फैसले के बाद पाकिस्तान और चीन में भी हड़कंप है, क्योंकि चीन ऊपर से अमेरिका को अफगानिस्तान में रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तालिबान की तारीफ भी कर रहा था और अफगानिस्तान के बड़े खनिज खजाने पर नजरें गड़ाए हुए बैठा था। लेकिन अमेरिका चीन की इस चाल को भांप गया और पाकिस्तान, जिसकी कठपुतली तालिबान है, जो चीन के लिए काम करता है, वह भी अब बड़ी मुश्किल से घिर चुका है। उसके सारे मंसूबे फेल हो चुके हैं। दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर रुकने के लिए अमरुल्लाह सालेह और वहां के तालिबान विरोधी लोग ही नहीं कह रहे थे, बल्कि कई बड़े देशों ने भी अमेरिका से यह गुजारिश की है, जिसके बाद अमेरिका ये बड़ा फैसला करने जा रहा है। उन देशों में दोस्तों आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्रिटेन जैसे कई बड़े राष्ट्र शामिल है। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान में आखिर क्या होने वाला है? एक तरफ तालिबान ने अमेरिका समेत कई नाटो देशों की सेनाओं को 31 अगस्त तक देश छोड़ने या फिर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इस डेडलाइन को कुछ वक्त के लिए बढ़ाने की मांग की है और कहा है कि ऐसी फिजूल की धमकी पर ध्यान न दे तो ही बेहतर रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया, अब अमेरिका अपने फैसले को इन सब वजहों से पलटने जा रहा है और तालिबान को यह दिखा देने जा रहा है कि वह उसकी जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। जिस प्रकार 20 साल तक उसको एक खोपचे के अंदर अमेरिका ने दबा कर रखा, फिर भी उसकी अकल ठिकाने नहीं आई और उसने तालिबान के लोगों के साथ जुल्म को जारी रखा या फिर किसी अन्य देश के साथ दहशतगर्दी को अंजाम दिया, तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। दोस्तों यह चेतावनी जो बाइडेन पहले ही दे चुके हैं, लेकिन अगर तालिबान इस प्रकार की धमकी देता रहा तो उसका अंजाम भी बुरा होने वाला है। दोस्तों ये आप देख लेना, आपको पता है कि अमेरिका एक सुपर पावर देश है और ना जाने ऐसी कितने संगठन को कुचलकर अमेरिका ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। दोस्तों यह हरामखोर तालिबान निर्दोषों की आड़ में बड़ी बड़ी धमकियां देता रहता है। एक निर्दोष की कनपट्टी पर गन रखकर यह बोलता है कि अंजाम को बुरा कर देगा। अगर इतनी ही हिम्मत है इसमें, तो फिर क्यों खुले मैदान में आकर ललकारने की जरूरत नहीं करता है? आखिर इसके बाजुओं में कितना दम है उसको भी पता चल जाएगा। और दोस्तों भारत, अमेरिका जैसे देश इससे बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तालिबान जानता है कि उसकी औकात क्या है और तालिबान के आका पाकिस्तान को भी पता है कि इनसे टकराना हमारे खून में नहीं है। हम तो वह भेड़िए हैं जो केवल छुपकर वार करना जानते हैं। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने कह दिया है कि जब तक लोगों को सुरक्षित निकाल नहीं लिया जाता, तब तक सेनाओं की मौजूदगी वहां पर बनी रहनी चाहिए। इस बीच अमेरिकी सेना दिन में कई बार तालिबान से बातचीत कर रही है और ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हद में रहे, हद से बाहर निकले तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिकी सेना को पूरी छूट है अमेरिका की सरकार के द्वारा कि कोई भी गलत गतिविधि का जवाब केवल गोली से दो। वहीं पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी का कहना है कि अमेरिका सैन्य अधिकारी दिन में कई बार तालिबान से बात कर रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। किर्बी ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट से लोगों को निकालने का जो ऑपरेशन चल रहा है, उसे लेकर तालिबान से भी बात की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने तालिबान की ओर से 31 अगस्त तक डेडलाइन दिए जाने को लेकर कहा कि हमने इस बयान को देखा है, हालांकि इसमें कोई विस्तार से बात नहीं है और ना ही हमने इस पर ध्यान दिया है
और तालिबान के ऐसे बयानों को हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। इस बीच ब्रिटेन की पीएम बोरिस जॉनसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है और अमेरिका सेना को 31 अगस्त के बाद भी कुछ समय के लिए अफगानिस्तान में बनाए रखने की बात की है और जरूरत पड़ने पर ज्यादा सैनिकों को अफगानिस्तान में भेजने की भी गुजारिश की है। वहीं दोस्तों एक अपडेट यह भी है कि अब तालिबान का क्या होगा, या तालिबान आगे और अफगानिस्तान पर राज कर पाएगा या जल्दी उसका खात्मा हो जाएगा, इसको लेकर विश्व की महाशक्तियों ने आज एक अहम मीटिंग का आयोजन रखा है। दरअसल अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए बोरिस जॉनसन ने 7 नेताओं के एक समूह की बैठक बुलाई है। इस बीच बाइडेन ने संकेत दिया है कि अमेरिका और सहयोगी देशों की सेनाओं की रुकने की डेडलाइन बढ़ सकती है। दोस्तों आपका क्या विचार है? क्या अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर अधिक समय तक सेना को रखना चाहिए? क्या साले की मदद करना अमेरिका के लिए जरूरी है? कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों तालिबान के कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान में हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। तालिबान के खौफ से दुनिया भर में चिंता का माहौल है। दुनिया भर के लोग अफगानिस्तान की जनता की सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। अफगान के लोगों के साथ इंसाफ के लिए आवाज भी उठाई जाने लगी है और दोस्तों यही दुआएं अब काम आने लगी है। और इस खूंखार आतंकी संगठन तालिबान से लड़ने के लिए जिस शेर ने अपनी आवाज को बुलंद किया, जिस शेर ने तालिबान के खिलाफ साहस दिखाया, अब वे काम आता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान अब पंजशीर के शेरों के सामने, अमरुल्लाह सालेह के सामने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है और फिर से अमरुल्लाह सालेह को सत्ता सौंपने जा रहा है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। अब अफगानिस्तान में तालिबान पंजशीर के शेरों के सामने खौफ के साये में जी रहा है। तालिबान लगातार हजारों लड़ाकों को मरता देख तालिबान के अंदर भयंकर भूचाल आ गया है। तालिबान अब दोस्तों बहुत ही जल्द अफगानिस्तान से भागने वाला है। पिछली बार तो तालिबान ने 5 साल तक राज किया था, लेकिन इस बार सही से 5 महीने तक भी राज नहीं कर पाया। अब अफगानिस्तान की जनता उसके विद्रोह में उतर आई है और इसका सबसे बड़ा कारण है अमरुल्लाह सालेह और नॉर्दर्न अलायंस, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में अफगानिस्तान की बागडोर संभाली और पंजशीर से तालिबान के खिलाफ भयंकर विद्रोह शुरू कर दिया। रातों रात तालिबान के अड्डे तबाह कर दिए गए, हजारों दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजने के बाद अब तालिबान पंजशीर घाटी के विद्रोहियों के सामने घुटने टेकते नजर आ रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रूसी राजदूत ने इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया है। काबुल में रूसी राजदूत ने कहा कि तालिबान ने उनके दूतावास से उत्तरी अफगानिस्तान में बसे विद्रोहियों को एक समझौते के अपने प्रस्ताव से अवगत कराने के लिए कहा है, क्योंकि दोस्तों तालिबान को पता है कि अभी तो केवल ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर आना तो अभी बाकी है और जब पूरी फिल्म दर्शाई जाएगी तो तालिबान का क्या हाल होगा, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों अमरुल्लाह सालेह के पीछे बहुत ही ताकतवर देश अमेरिका, भारत और रूस जैसे राष्ट्र गाइड कर रहे हैं। दरअसल काबुल में रूस के राजदूत दिमित्री जिरनोव ने शनिवार को कहा कि तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व के एक वरिष्ठ सदस्य ने रूस से पंजशीर घाटी में रह रहे विद्रोहियों को यह बताने के लिए कहा है कि तालिबान उनके साथ एक राजनीतिक समझौते को तैयार है। रूसी राजनयिक का कहना है कि तालिबान का दावा है कि वो